भारत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71वें स्थान पर, ऊर्जा क्षमता और निवेश में सुधार के बावजूद। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 का पहला गेस्ट सलमान खान होगा, जो 21 जून 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। गुरुग्राम के होटल में स्विमसूट पहने टूरिस्ट्स को एक आदमी खिड़की से रिकॉर्ड करते हुए पकड़ा गया। 35 साल बाद टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर मिलेगा। डीएलएफ ने गुरुग्राम में 164 लग्जरी घर आरएस 11,000 करोड़ में एक हफ्ते में बेचे। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल हेलीकॉप्टर सेवा नहीं होगी, श्राइन बोर्ड। रेडिट ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे फैंस अब रेडिट पर उनसे जुड़ सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा बनाना अनिवार्य किया, जिस पर मराठी भाषा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। ग्लेनमार्क को यूएसएफडीए ने उनके मोनरो प्लांट पर निरीक्षण के बाद 5 ऑब्जर्वेशन दिए। केदारनाथ ट्रैक रूट पर भूस्खलन से 2 की मौत, 3 घायल। शाहरुख खान ने आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर के सेट पर सरप्राइज विजिट की और अपना आइकॉनिक डॉन डायलॉग बोला। एनसीएलटी ने एनसीएलटी को गेंसोल के पूर्व स्वतंत्र निदेशक हर्ष सिन्हा की याचिका पर सुनवाई कर आदेश देने का निर्देश दिया। सोनम रघुवंशी ने शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को 100 से ज्यादा कॉल किए, फिर हनीमून पर पति की हत्या की। भारत और कनाडा ने 2023 के बाद पहली बार उच्चायुक्त बहाल करने का फैसला किया। G7 समिट में मोदी कार्नी की बातचीत से रिश्तों में सुधार हुआ। वनप्लस ने ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर इंडिया में प्रीमियम आईओटी डिवाइस बनाने की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया में कहा कि युद्ध से समाधान नहीं, सिर्फ संवाद और कूटनीति ही रास्ता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए जेंडर अफर्मिंग केयर पर टेनेसी बैन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के शीर्ष नेतृत्व से द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा कर अपनी यात्रा समाप्त की। 18 जून 2025 को दिल्ली से बाली जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI-2145 ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुरक्षा हेतु दिल्ली लौट आई। एयर इंडिया ने ऑपरेशनल कारणों से 17 जून की लखनऊ मुंबई फ्लाइट कैंसिल की। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया हादसे पर सिंगापुर एयरलाइंस की चुप्पी पर सवाल उठाया। हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट को बुधवार सुबह बम धमकी मेल मिला, पुलिस जांच जारी। बाली से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट खराब मौसम के कारण वाराणसी डाइवर्ट हुई और रात को दिल्ली के लिए रवाना हुई। ईरान ने इजराइल पर फतह-ओड हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया, जो दोनों देशों के संघर्ष में तनाव बढ़ा रहा है। हैदराबाद में एशिया पैसिफिक का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर तेलंगाना सीएम ने उद्घाटन किया। भारत 14 जून 2026 को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेगा। जयराम रमेश ने मोदी ट्रंप कॉल पर गलत जानकारी देने के बाद बयान सुधारा। एयर इंडिया ने मेंटेनेंस और टेक्निकल इश्यूज के कारण 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल की, जिनमें से 2 फ्लाइट्स पैसेंजर्स के बोर्ड करने के बाद रद्द हुईं। दिल्ली सरकार का पहला कृत्रिम बारिश प्रोजेक्ट तैयार है। बादलों की सही स्थिति मिलते ही उड़ान शुरू होगी। कांग्रेस ने बोसीराम सिराम को अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। एयर इंडिया 15% वाइड बॉडी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम करेगी लंबी दूरी की उड़ानों पर। भारत इटली की दोस्ती और मजबूत होगी। पीएम मोदी ने G7 समिट में इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात पर कहा। खामेनेई बोले युद्ध शुरू हो गया जब ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी।
भारत ने पाकिस्तान के साथ मुद्दों पर कभी मध्यस्थता नहीं मानी और न ही मानेगा, पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा। कंगना रनौत बनी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर, जो सितंबर-अक्टूबर में दिल्ली में होगी। गडकरी ने RS 3000 का फास्टैग वार्षिक पास 15 अगस्त 2025 से निजी वाहनों के लिए शुरू करने की घोषणा की। साहित्य अकादमी ने 2025 के लिए 23 लेखकों को युवा पुरस्कार देने की घोषणा की। सरकार जल्द ही भारतीय मानक समय के अनिवार्य उपयोग के नियम लागू करेगी, मंत्री प्रहलाद जोशी। संजय कपूर का अंतिम संस्कार 19 जून को दिल्ली में होगा। उनकी मौत 12 जून को लंदन में हुई थी और कानूनी कारणों से देरी हुई। भारत ने ईरान इजरायल युद्ध के बीच फंसे 110 भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया।